This is NDTV, and you're watching Classics. पूरा दिन लग जाता है। 10 किलो माल में है, पैसे 1 रुपया देता है कम। 10 रुपया पूरा दिन के कमाई है। हाँ बेकार है ये काम, मगर रोजगार नहीं है तो क्या करें। सर जैसे टूट जाता है तो पैसे काट लेता है। 1 किलो के पूरे पैसे काटने से 1 रुपया किलो मिलता है मेरे को, तो पूरा पैसे का 1 रुपये पूरे काट लेता है वो। तो ये भी ध्यान रखना पड़ता है कि पूरे वजन से हो। हाँ, पूरे वजन उसको पूरा करना है। दोनों मिला के ये भी तोलेगा, ये भी तोलेगा, 10 किलो है कि नहीं। बहुत ही एक दुर्भाग्यवश बात है कि इन महिलाओं को कहीं भी किसी पॉलिसी में नहीं रखा गया है। ये कहीं भी किसी लेबर लॉज में नहीं आती हैं, बल्कि समाज या सरकार इनको मानता ही नहीं है कि ये वर्कर है। नमस्कार, मैं रवीश कुमार। जुलाई 2010 में मनमोहन सिंह ने वादा किया कि दिसंबर 2010 तक महंगाई दर 6% पर आ जाएगी। महंगाई दर के 6% पर आने का वक्त जितना लंबा होता चला जाएगा, मेरी इस रिपोर्ट की एक्सपायरी डेट भी बढ़ती चली जाएगी। महंगाई ने दिल्ली की लाखों महिलाओं को ऐसे मजदूर में बदल दिया जिनके घंटों की मेहनत 15 रुपए भी नहीं कमा पाती है। अर्थशास्त्री होता तो आपको समझाता कि 1 घंटे में 144 पीस की 60 पैसे की मजदूरी का बड़े लोगों के बही खाते में क्या योगदान है। बड़े लोगों का बही खाता बोले तो इंग्लिश में जीडीपी। आज की कहानी भी यही है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट बनाम ग्रूस डोमेस्टिक वर्कर की। 12 दर्जन को एक ग्रूस कहते हैं। 144 पीस की रेट के हिसाब से इनकी जिंदगी तय होती है। इन औरतों ने कहा, पत्रकार बाबू 144 पीस नहीं, धारा 144 बोली। दिल्ली ही है, बस मकानों के बीच से आसमान नहीं दिखता। क्या मकान है? पतली सीढ़ियों से आपका रिपोर्टर तो सरक कर ऊपर पहुंच गया, लेकिन यहाँ भगवान देवी के हाथों से सज रही बिंदी उनके होठों पर नहीं चढ़ पा रही है। यहाँ से नहीं निकलते, मुंह से निकलता है, डबल होता है ये। तो ये इसका पूरा जो गोंद है वो मुंह में जाता है। वो यहाँ पे मुंह पे जाता है, छाले भी हो जाते हैं, कभी परेशानी होती है। वेलवेट की जुड़वा बिंदी को दांतों से अलग कर इस फ्लैप पर चिपकाने का काम है। वो दिन भर 14 बिंदियों की 144 पत्तियां तैयार करती हैं तो 30 रुपए मिलते हैं, जिसके लिए वो घर के काम के अलावा अलग से 10 घंटे रोज काम करती हैं। महीने में 600, 700, 600, 700 से आगे नहीं जाता। लग के जब बैठेंगे तब होगा, नहीं ये भी नहीं होगा। कमर में दर्द होता है, आंखों में परेशानी होती है, पूरा जम के बैठेंगे ना हम। लंच भी नहीं कोई करते हम, बस माल बना रहे, थोड़ा खाना खाया, वहीं खाना खाया, वहीं बैठ गए। ये 144 पत्ते होते हैं, उसके 5 रुपए मिलते हैं। हाँ जी, 144 144 पत्ते के 5 रुपए मिलते हैं। 5 रुपए की। ये है हमारी जो असंगठित क्षेत्र में जो महिलाएं काम करती हैं उनके श्रम की कीमत। अब इनको जोड़ दिया जाए जीडीपी की असली कमाई में तो जीडीपी 8 से घट के 3 पे आ जानी चाहिए। लेकिन मनमोहन सिंह का हिसाब अपना कुछ और है, मोन्टेक सिंह जी का। तो आप ये अंदाज़ा लगा लीजिए कि इसमें कितना लेबर लगता है, कितना टाइम लगता है, और इनकी मजदूरी जो है बढ़ने की बजाय कम हो जाती है या फिर वही रहती है। एक पिछले 15 सालों से यह विधवा सुहागिनों की बिंदी सजा रही है। दुनिया की सैलरी बढ़ गई, महंगाई ने भी स्टेटस हाई कर लिया, लेकिन इनकी मजदूरी नहीं बढ़ी। पूरे साल, पूरे दिन, पूरे हफ्ते बिना छुट्टी के लगातार काम। सास तो सास, बहू भी फैंसी बिंदिया चिपकाने का काम करती हैं। 30 रुपए की क्या कीमत है,
भगवान देवी से ही सुनिए। पहले मैं 1 किलो दूध आती थी, इनका भी और अपना भी मिला के, अब मेरा आधी किलो दूध आता है। बताओ, जब से पूरे परिवार में सिर्फ चाय पीते हैं, दूध तो हम इस बच्ची को भी नहीं देते हैं। बताओ, हमने प्याज ही लाना बंद कर दिया। बताओ कहाँ से खाएंगे 80 रुपए किलो की प्याज खाने थे तो हम 4-5 दिन कम से कम चाय तो पी लेंगे उसमें, इसलिए हमने प्याज लाना भी बंद कर दिया, लहसुन खाना बंद कर दिया। हम उस हिसाब से भी चलते हैं, मौसम की कौन सी सब्जी सस्ती है। जैसे अभी आलू सस्ता चल रहा है तो सबसे ज्यादा आलू पे ही हम डिपेंडिंग है, क्योंकि भाई थोड़ा सस्ता है, उसमें थोड़ा पानी कर लेंगे। दाल महंगी पड़ रही है, दाल महंगी हो गई है तो आलू ज्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं। चावल, हाँ। गनीमत है कि बेटा 2,500 रुपए कमाता है, बाकी परिवार के 7 लोग मिलकर काम करते हैं। दिन के 50 रुपए के लिए जगह नहीं है, इसीलिए माँ यहाँ रहती हैं। किचन भी इसी में, नहाना भी इसी में है, ये यहीं सामने ही नहा लेते हैं बस। किचन के नीचे इस सफेद टाइल्स पर औरतें नहा लेती हैं। अटैच्ड लैट बाथ सुना था, अटैच्ड किचन बाथ हिंदुस्तान के गरीबों का ओरिजिनल आइडिया है। माकनपुरा के ये मकान फिल्मिस्तान इलाके से सटे हैं, गौशाला की जमीन पर बने थे, अब आबादी की बोझ से थोड़े ऊपर उठकर झुक गए हैं। 6 बाई 6 फुट के मकान हैं। सैकड़ों लोगों के पास अपना लैट्रिन नहीं है, यहाँ है। ऊपर महिलाओं के लिए, नीचे पुरुषों के लिए। दरवाजे हम लोगों ने सबने 10-10 रुपए बस्ती वालों ने करके तब ये गेट अभी लगाए। अनुसूचित जाति बहुल इलाका है, जिसके वोट के डर से देश का हर नेता खुद को सेवक साबित करने लगता है। वैसे भी हम म्यूनिसिपल नहीं, लाइफ के प्रिंसिपल प्रॉब्लम के लिए यहाँ आए हैं। पूनम का घर है, होम कम ऑफिस। आपको एक और घर में ले आते हैं। ये देखिए, एक हिंदुस्तान का घर है। राष्ट्रीय समस्या पे बात करूंगा। ऊपर भी कमरा है? नहीं, ऊपर सामान है, बिस्तर है, बिस्तर के बगल में रसोई है, पीछे यहीं टीवी रखा हुआ है। ये छोटा सा पंखा है जो इस बच्चे के, देखिए इसके सर से बहुत कम, मतलब उसकी दूरी रह गई है। पूनम अपने 4 बच्चों के साथ जुराबें सीधी करने का काम करती हैं। 12 जुराबें सीधी करने के 25 पैसे मिलते हैं। चरन्नी को सरकार ने बंद कर दिया, फिर भी यह इकोनॉमी के रेट तय कर रही है। पूरे दिन में पूनम 30 रुपए से ज्यादा नहीं कमा पाती। अच्छा, तो इसमें करना क्या होता है? ये मोजों का, इनका मोजों का सीधे करने होता है। 25 पैसे गड्डी है। 25 पैसे गड्डी? हाँ। 25 पैसे? हाँ। गड्डी का मतलब क्या हुआ? 24 जुराब। 24 जुराब आप सीधा करती हैं तो 25 पैसे मिलते हैं। 25 पैसे। तो 25 पैसा तो ये हमने अखबारों में पढ़ा कि वो बंद हो गया है। बंद हो गया तो अब हम तो इसी को करते हैं ना। पूरा जे 1-2.5 रुपए का होता है। ये पूनम के ससुर हैं। घर में जगह नहीं तो सड़क पर रहते हैं। यहीं बैठे हिंदुस्तान की तमाम ऋतुओं की कारस्तानी झेलते हैं। एक बरसाती है जो बारिश और सर्दी में छत बन जाती है। जहां जीवन नहीं वहां जीवन बीमा है। 10 रुपए कमाने वालों की बस्ती में 10 साल में 1 लाख का सपना है। ये औरतें दिन भर आपके बच्चों के खिलौने की सीटी बनाती हैं। सैकड़ों सीटियां बनाने की मजदूरी 15 रुपए भी नहीं है। कितने पैसे मिलते हैं सीटी बनाने के? इसके 60 पैसे। 144 सीटियां बनाएंगी तो 60 पैसे। हाँ जी। और 144 सीटियां बनाने में कितना वक्त लगता है? अब बनी जाता है, 30 भी बन जाए, 25 भी बन जाए, शाम तक 90 पैसे हैं। सबका एक ही रेट है, पीस रेट। 144 पीस, ऐसे 144। 144 पीस के हिसाब से 25 से 1 रुपए का रेट तय हो जाता है। 144 पीस को ग्रूस कहते हैं। हमारी जुबान से अनायास ही निकल पड़ा, ये तो धारा 144 है, तो कामगार औरतों ने हंस दिया। ऐसा है ना, 144 का इन लोगों ने गुर्स बनाया हुआ है ताकि हम लोग लिखे पढ़े तो है नहीं, जो कि हमें पैकेट के हिसाब से कोई नॉलेज होगी तो सीधा ही वो गुर्स बोल देते हैं। वही हमारी समझ में बैठा हुआ है बात कि भाई गुर्स 144 हर चीज का इन्होंने ऐसा बना हुआ है। हाँ जी, धारा 144 लगाई हुई है इन्होंने। सबको मालूम है कि शोषण हो रहा है। ठेकेदार माल लाने पहुंचाने का भाड़ा नहीं देता। इनके 2 दिनों की कमाई रिक्शे के किराए में चली जाती है। कमरुन्निसा आपकी चाबियों में छल्ले जोड़ती हैं। 1.5 घंटे में 144 चाबियां और कमाई 3 रुपए।
वो भी जो लगवाया वो भी बीचने खाता है, कुछ डायरेक्ट नहीं मिलता मुझे। डायरेक्ट नहीं मिलता नहीं, अठन्नी लेता है वो 3 रुपए में। हाँ। इस 3 रुपए में 50 पैसा ठेकेदार का है। हाँ। क्या बात है। मानकपुरा से हम बादली आ गए। महंगाई ने यहाँ की कई औरतों को मजदूर बना दिया है। कंपनी वाले माल लेकर घूमते रहते हैं, 2 रुपए की मजबूरी से ये भी हाँ कर देती हैं। गोरखपुर की सरोज का काम पति की कमाई से चल जाता था, अब सरोज भी काम करने लगी हैं। 50 किलो गोंद को साइज के हिसाब से छाटेंगी तो 150 रुपए मिलेंगे और इस काम में लग जाते हैं 5 दिन। आप इसको अलग अलग कर देते हैं साइज के हिसाब? हाँ, सही सही से अलग अलग कर देते हैं। हाँ। जब ले जाते हैं तो उसके देते हैं और पहले के पैसा देता है। कितना पैसा होता है महीने में, कितना बन जाता है आपका? अब महीना दिन कहाँ है बहन, ये कटा ये पहले लाइट है बनाते हैं। क्यों शुरू किया ये? अब मजबूरी आ गया इसलिए अब शुरू कर दिए। मजबूरी क्या आ गया? और रोटी पानी मजबूरी का है, महंगाई इतना चलता है तो उससे आपने ये नया काम शुरू किया आपने? हाँ। जे क्लस्टर की इन बस्तियों में सरकारी नंबर है। आबादी ने इन झुग्गियों को 2 मंजिला बना दिया। मजबूत छत और सीढ़ी बनाने की ताकत नहीं, इसीलिए पूरी गली में बांस की सीढ़ियों का अंबार दिखेगा। बच्चे इन सीढ़ियों को सड़क की तरह इस्तेमाल करते हैं। नालियां नदी की तरह बहती हैं। ये रिपोर्ट स्लम डॉग टाइप फिल्म की पैरोडी नहीं है। सवाल है, जब सिस्टम नहीं कर पाता तो बकता क्यों है?